हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछला वीडियो जो कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड था झारखंड सचिवालय के लिए, उस वीडियो में मैंने कहा था कि इस बार का वीडियो मेरा करंट अफेयर्स पर आधारित होगा। ये करंट अफेयर्स झारखंड स्पेशल होगा। झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम एक आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आज ये दूसरा होगा। इसमें भी 30 क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके ऑप्शन को लेकर के हम और भी नए क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उसके विषय में जानकारी आपको देंगे। करंट अफेयर्स का जो भी सवाल मैंने आपके लिए रखा है, यकीन माने वो बिल्कुल चुने हुए हैं, गेस के तौर पर रखे हुए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा या होगा कि वाकई में ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। आने वाले दिन में 28 तारीख को आपका जब झारखंड सचिवालय का परीक्षा हो जाएगा, तो फिर कुछ वक्त के बाद आपका जेपीएससी या झारखंड की और जो परीक्षाएं होंगी वहां पर भी ये काम करने जा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनेशन से 8-10 महीना पीछे तक का अमूमन पूछा जाता है, तो आने वाले अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी होगा। इसके अलावा हम ये बात भी आपको कहना चाहेंगे कि अभी हम लगातार आपको झारखंड सचिवालय से जुड़ा हुआ प्रश्न अवेलेबल कराते रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न इरेलेवेंट हो जाएंगे। कल की तारीख में जब आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा देंगे तब भी वहाँ ये उपयोगी होंगे, कुछ एक सेक्शन को छोड़ करके जो कि जेपीएससी के सिलेबस में नहीं होता है। तो खैर, आज 30 क्वेश्चन है फिर से करंट अफेयर्स के लिए, आप इसको देखिए। जो बातें आपको बताई जाएंगी आप निश्चित तौर पे उसको नोट डाउन करने का काम कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट हम लोग परीक्षा के दौरान ही अधिकतर पढ़ते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जरूरत के हिसाब से हम उसके संदर्भ में आपको बताएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के निवासियों का बजट में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 के बजट में कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया था? सीधा इसका आंसर जानते हैं। इसका उत्तर है बी, हमीन कर बजट। हमीन कर बजट ये मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया था 23-24 के बजट के दौरान। नंबर 2, झारखंड विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड कौन है? सही उत्तर है नीलकंठ सिंह मुंडा। निडल पूर्ति जो है ये प्राकलन समिति के सभापति हैं। सरयू राय सरकारी उपक्रम समिति के प्रधान हैं, जबकि विनोद सिंह विधायन समिति या प्रत्यायुक्त विधायन समिति के प्रधान हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो हैं, आप सब जानते हैं, और इन्होंने 2023-24 के लिए 24 समितियों का गठन किया था। उन्हीं में से ये 4 था जिसके विषय में मैंने आपको बताया, और ये चारों चूंकि इंपॉर्टेंट होते हैं कमेटी, इसलिए इनको ही ऑप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी है? 5.1%। ये दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की दर है, और इस सवाल का सही जवाब है सी, 11.5%। बाकी का कोई लेना देना इस प्रश्न से नहीं है, या ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जो मैं आपको बताएं। तो 5.1% ग्रामीण महिलाओं में है, और शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर है 11.5%। नंबर 4, झारखंड के चारों दिशाओं के शहरों को जोड़ने के लिए कितनी दूरी की 6 4 लेन हाई स्पीड रोड नेटवर्क निर्माण की योजना है? चूंकि फैक्चुअल है इसलिए सीधा आंसर जानते हैं। सही उत्तर है इसका ए, 1370 किलोमीटर। तो 1370 किलोमीटर का 6 4 लेन हाई स्पीड रोड नेटवर्क निर्माण की योजना है झारखंड में। नंबर 5, 2023-24 के बजट में राज्य का राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बजट से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, सेंट्रल यूनियन बजट हो या फिर स्टेट का बजट हो। तो खैर इसका सही जवाब है 2.76%। पहले तो
झारखंड राज्य का 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.76% है, ये याद रखिए। इसके अलावा बाकी ऑप्शन को देखिए। 7.4% ये जो अनुमान है ये आर्थिक विकास दर का, मतलब कि राज्य के आर्थिक विकास दर का अनुमान है, और ये अनुमान स्थिर मूल्य पर है, मतलब कि कांस्टेंट प्राइस पर झारखंड 7.4% के आर्थिक विकास दर को हासिल करेगा, जबकि प्रचलित मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर 11.6% के आर्थिक विकास दर का अनुमान है। तो 7.4 स्थिर मूल्य पर और 11.06 करंट प्राइस पर। 3.40 ऑप्शन बी को देखिए, ये झारखंड सरकार का राजस्व घाटा को बताता है, रेवेन्यू डेफिसिट को बताता है जीएसडीपी का, और 1.15% ये राज्य सरकार के प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटे को बताने वाला आंकड़ा है। तो चारों जो आंकड़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 डेफिसिट और 1 ग्रोथ रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तृतीयक क्षेत्र जिसको कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, इसका झारखंड के इकोनॉमी में क्या रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है? तो सही उत्तर है इसका 45%। ठीक है, बाकी आंकड़ों को देखिए। ऑप्शन ए, ये प्राइमरी सेक्टर का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप का 26%। बी इस सवाल का कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान था, और 29% सेकेंडरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का 29%। तो सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का, और सबसे ज्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का 45%। 53% यहां पर सिर्फ ऐसे ही एक ऑप्शन के तौर पर है। कुछ बातें और भी आप यहां पे जान लें कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,060 रुपया है, 86,060 रुपया, 86,060 रुपीज। तो 86,060 रुपया झारखंड का प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा एक चीज और जान ले कि 2011-12 से लेकर के 21-22 के इस 10 वर्षों की अवधि में प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है औसतन वह है 1.9%। इसी अवधि में सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 4.3% है, और इसी अवधि में तृतीय क्षेत्र का जो विकास दर है वो है 5.8%। तो ओवरऑल टर्शियरी सेक्टर जो है वो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वर्तमान में भी उसका सबसे ज्यादा योगदान है झारखंड के अर्थव्यवस्था में। नंबर 7, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का उद्देश्य कितने लोगों को रोजगार देना है? देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ दे कि झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी कब आई थी, तो वहीं पर 23 लिखा हुआ है, ये अपने आप में आंसर है। क्वेश्चन देखे तो लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी वही है। ठीक है, अब है कि इसका उद्देश्य कितने लोगों को रोजगार देना है, तो यहां बहुत कुछ बताने को नहीं है। सही उत्तर है ए, 5 लाख। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का उद्देश्य 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, रोजगार देना है। नंबर 8, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में, मतलब कि 2027 तक कितना मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? अब देखिएगा प्रायः इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ही ये क्वेश्चन रखा गया है। सही उत्तर है इसका 4000 मेगावाट, ऑप्शन सी। नंबर 9, उड़ान स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य है। सही उत्तर है शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण। उड़ान स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण। अब बाकी ऑप्शन को देख लीजिए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा पलाश से तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से, इसके लिए जो झारखंड में योजना चलाई जा रही है
उसका नाम है पलास ब्रांड योजना 2020 पलास ब्रांड योजना 2020। बी को देखिए, ST/SC की छात्राओं को विद्यालय का पोशाक उपलब्ध कराने से, इसके लिए पोशाक आपूर्ति योजना 2002 लागू है, 2002। और डी, महिलाओं को कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद जैसे स्थानीय संसाधनों से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना, इसके लिए झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान 2020 चलाया जा रहा है। फिर से दोहरा दें कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान 2020 ऑप्शन डी से संबंधित है। नंबर 10, नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में झारखंड के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 25 पदक जीते, यह बिल्कुल सही है। अब इसमें से आप याद कर लीजिए कि इन 25 पदकों में 6 गोल्ड मेडल जीता गया, 5 सिल्वर जीते गए और रेस्ट 14 ब्रॉन्ज। 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज या कांस्य पदक, टोटल 25 पदक जीते गए। इस खेल में झारखंड का स्थान ओवरऑल भारत में 18वां था। नहीं, ये गलत है, या इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि झारखंड का स्थान भारत में 20वां था, या विभिन्न राज्यों में 20वें स्थान पर था। और बाकी 2 आपके लिए जानकारी है। सी, झारखंड को सर्वाधिक पदक लॉन बॉल्स में मिला, इसमें 7 पदक मिले थे, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। जबकि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक व्यक्तिगत तौर पर जीता था, और इसके अलावा वो अन्य साथियों के साथ जो ग्रुप में होता है, ग्रुप स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नंबर 11, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी? बहुत सारे लोग ने मैच देखा होगा, ठीक है, तो कौन शामिल नहीं थी? जो शामिल नहीं थी उनका नाम है दीप ग्रेस एक्का, क्योंकि ये झारखंड की नहीं बल्कि उड़ीसा की थी। निकी प्रधान, संगीता कुमार, सलीमा टेटे ये झारखंड से, और दीप ग्रेस एक्का ये उड़ीसा की थी। आपको याद होगा कि फाइनल जो मैच हुआ था वो झारखंड का जापान से हुआ था, जिसमें कि झारखंड ने जीत दर्ज की थी। उस पूरे टूर्नामेंट में सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था, जबकि संगीता कुमार जो थी उनको राइजिंग स्टार घोषित किया गया था। आपको यह भी याद होगा कि इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का मस्कट जूही था, और जूही बेतला पार्क की एक हथनी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसके ट्रॉफी का जो अनावरण था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा तैयब इकराम ने किया था। तैयब इकराम कौन थे? तो तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा इस ट्रॉफी का अनावरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग की रहने वाली वह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर कौन है जो घूमर फिल्म में अभिनय करती हुई दिखी? उस फिल्म में अभिषेक बच्चन है, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत फिल्म है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कौन सी झारखंड की या हजारीबाग की वो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है? सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है शुभलक्ष्मी। सयामी खेर तो खैर एक्ट्रेस हैं ही। रीना कुमारी जो है ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं, जबकि अनुष्का कुमारी ये दोनों झारखंड की हैं और ये फुटबॉल से हैं। तो अनुष्का कुमारी फुटबॉल से, रीना कुमारी तीरंदाजी से, और शुभलक्ष्मी क्रिकेटर है जो फिल्म में भी नजर आई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने झारखंड के किस खिलाड़ी को असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया है? असिस्टेंट मैनेजर, आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर नियुक्त किया है। सबसे पहले सही उत्तर है कामोलिका बारी। कामोलिका बारी टाटा की हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज महिला हैं कामोलिका बारी, जिनको कि असिस्टेंट मैनेजर बनाया है आरबीआई ने। बाकी ऑप्शन को देख ले। विनोद पात्रा ये रांची के हैं सबसे पहले, और नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में विनोद पात्रा को बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया चुना गया है। विनोद पात्रा को नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया चुना गया है।
मुबश्शिर रहमान, ये टाटा के हैं, जमशेदपुर के। फुटबॉल क्लब जो है कलकत्ता का ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के लिए इनको 3 वर्षों के लिए अनुबंधित किया गया है और इसके लिए इनको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो मुबश्शिर रहमान जो हैं ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से अनुबंधित हुए हैं 3 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपया में। गोपाल कुमार ये पूर्वी सिंहभूम के हैं और ये ताइक्वांडो के कोच हैं। तो गोपाल कुमार ताइक्वांडो कोच हैं और गोपाल कुमार को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यह सम्मान समारोह हुआ था जहां इनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया गोपाल कुमार को। नंबर 14, झारखंड का युवा वैज्ञानिक जिसने चंद्रयान 3 के निर्माण से लॉन्चिंग तक में अपनी भूमिका निभाई थी। शशांक राज कौन है पहले ये जान लीजिए। आप सब जानते हैं कि जो अभी भारत का नया संसद बना है उसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। उसके कोऑर्डिनेटर थे शशांक राज और शशांक राज जो हैं ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंडर में काम करते हैं और इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे। आयुष झा इस सवाल का जवाब है और आयुष झा भी जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के निर्माण से लेकर के लॉन्चिंग तक में अपनी भूमिका निभाई थी। समीर पांडे भी जमशेदपुर के हैं और मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक शहर पैरामाटा का मेयर चुना गया है समीर पांडे को। जबकि प्रणय सिन्हा ये रांची के हैं और प्रणय सिन्हा लद्दाख में जहां दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है उसका नाम है उमलिंगला पास, वहां पर इन्होंने बाइक चलाया है। उमलिंगला पास लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है जहां प्रणय सिन्हा ने बाइक चलाया है और इस कारण से ये चर्चा में रहे हैं। नंबर 15, बोकारो का रहने वाला विद्यार्थी 10वीं क्लास का विद्यार्थी है जिसने ग्लोबल हनोई ओपन मैथ्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सही आंसर जान लीजिए। सही आंसर है अभिनीत शरण, बोकारो का रहने वाला है, ठीक है, और इसने ग्लोबल हनोई ओपन मैथ्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बाकी ऑप्शन को आप देख लें, बहुत रिलेवेंट है। श्याम मुर्मू एवं सुदीप इग्लेसियस इन दोनों ने ओल्चिकी लिपि का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट तैयार किया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि श्याम मुर्मू और सुदीप इग्लेसियस ने ओल्चिकी लिपि जो संथाल लिपि है ओल्चिकी लिपि का कंप्यूटर टाइपिंग फॉन्ट तैयार किया है और उनके द्वारा तैयार किए गए फॉन्ट को यूनिकोड जो कि मान्यता देती है उसने मान्यता भी दे दिया है। ऑप्शन सी को देखिए। रोशन झा ने भगवत गीता के 700 श्लोकों के हिंदी चौपाई में या संस्कृत के 700 श्लोकों को हिंदी में रूपांतरित किया है। रोशन झा का यहां पर यह कंट्रीब्यूशन है। जबकि कानू हांसदा इनको युवा साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। कानू हांसदा को युवा साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने संथाली भाषा में सगई गनादे नामक पुस्तक की रचना की है और इनको युवा साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो चारों ऑप्शन बड़े ही रिलेवेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। नंबर 16, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे साहित्य शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? सही उत्तर है हिमकर श्याम को यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि बाकी ऑप्शन को देखिए हम लोग। दुर्गा प्रसाद मुर्मू इनको संगीत नाटक
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और दुर्गा प्रसाद मुर्मू जो हैं ये सरायकेला शैली के छऊ नृत्य से संबंधित हैं, जिनको फिर से दोहरा दें कि संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। महावीर नायक ये रांची के रहने वाले हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर से दोहरा दें, महावीर नायक को जो कि रांची के रहने वाले हैं संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि निरंजन हांसदा ने एक कविता संग्रह निकाला है जिसका कि नाम है माने रेना अरहंगा, ये संथाली में है। निरंजन हांसदा ने माने रेना अरहंगा लिखा है संथाली में, ये कविता संग्रह है और इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और उनके ये विजेता हैं, तो इनको याद रखिएगा। नंबर 17, झारखंड की बाइकर गर्ल किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कंचन उगूर सैंडी, कंचन उगूर सैंडी। और ये जो कंचन उगूर सैंडी है, इन्होंने भी उमलिंगला पास, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया था कि जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है वहां पर बाइक चलाया। और ऐसा करने वाली वो एकमात्र महिला है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। और मूल रूप से कंचन उगूर सैंडी सरायकेला खरसावां की रहने वाली हैं। जबकि जमुना टुडू लेडी टार्जन कहलाती हैं। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और पर्यावरण के क्षेत्र में जमुना टुडू ने कार्य किया है या क्या कार्य कर रही हैं। सुशीला सावंत ये पहली आदिवासी कवयित्री थी जिनका कि 116वीं जयंती इस साल 7 जून को, इस साल मतलब कि 2023 में, माफ कीजिएगा अब साल बदल चुका है, तो 7 जून 2023 को इनकी 116वीं जयंती मनाई गई और ये पहली आदिवासी कवयित्री थी। जबकि काजल बेसिकली एक बाल मजदूर थी और वक्त के साथ इन्होंने तरक्की की और न्यूयॉर्क में बाल मजदूरी पर इन्होंने अपना विचार रखा, ये बताया कि बाल मजदूरी कितना पीड़ादायक है। तो अलग अलग क्षेत्रों की ये महिलाएं हैं और इनका कंट्रीब्यूशन है। नंबर 18, निम्न में से किन्हें प्राकृतिक चिकित्सक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर जाने। सही उत्तर है डॉक्टर पंकज कुमार, ऑप्शन ए। प्राकृतिक चिकित्सक रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब बाकी को देखिए। डॉक्टर राम सिंह ये डीपीएस रांची के से संबंधित हैं और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इनको बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड दिया गया है। फिर से दोहरा दे, डीपीएस रांची के हैं ये डॉक्टर राम सिंह। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर मीरा पुष्पांजलि ये कोल्हान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। इन्हें सावित्रीबाई फूले ग्लोबल आयरन एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिर से दोहरा दें, सावित्रीबाई फूले ग्लोबल आयरन एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। जबकि गुरु सुशांत महापात्र ये सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं। ये छऊ नृत्य के लिए मुखौटा का निर्माण करते हैं और इन्हें गुरु ब्रह्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नंबर 19, आंगन की गोरैया ये कविता संग्रह है, किनकी रचना है? ऑप्शन देखिए। सुभा हंसदा। सुभा हंसदा ने एक कविता लिखी है हलीमोने, हलीमोने, और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुभा हंसदा को। अनामिका वर्मा की रचना है कोहबर। अनामिका वर्मा की रचना है कोहबर। फिर से दोहरा दे कि सुभा हंसदा की रचना है हलीमोने, जो कि बेसिकली कविता है, और इन्हें सुभा हंसदा को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अनामिका एवं कलावंती इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है 40 पार की औरत।
40 पार की औरत, और मुक्ति सहदेव आंगन की गोरैया जो कि कविता संग्रह है, उनकी रचनाकार हैं। नंबर 20, कोरबा भाषा का शब्दकोश किसने बनाया है? सही उत्तर है हीरामन। हीरामन जो हैं ये गढ़वा जिला के रहने वाले हैं, इन्होंने ही कोरबा भाषा का शब्दकोश बनाया है। सुनीता एक्का ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं और झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग रेफरी और जज बनी हैं। झारखंड की पहली महिला बॉक्सिंग रेफरी और जज बनी है सुनीता एक्का। अंशुमन भगत, इन्होंने जो महत्वपूर्ण किताब लिखा है उसका नाम है योर ओन थॉट। अंशुमन भगत का एक किताब है योर ओन थॉट, जबकि कल्याण कुमार ने पॉवर्टी इन इंडिया नाम से पुस्तक लिखी है। नंबर 21, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो निराशाजनक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 स्थान सतत विकास लक्ष्य में झारखंड को प्राप्त हुआ है। बाकी भी है इंडेक्स में स्थान, उससे जुड़ा हुआ चीज भी देख लिए। 13वां स्थान झारखंड को मिला है नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2022 में झारखंड को 13वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी, बेहतर कानून व्यवस्था मापदंड में झारखंड को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो रैंक है वो है 8वां। तो बाकी ऑप्शन भी आपको। 22, प्रतिबिंब ऐप किससे संबंधित है? प्रतिबिंब ऐप किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन बी। अब बाकी को देखें। पुलिस एवं पब्लिक के बीच बेहतर संबंध के लिए जो ऐप है उसका नाम है हेलो पुलिस ऐप। हेलो पुलिस ऐप पुलिस और पब्लिक के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए। सी को देखिए, राज्य के लोगों में रक्त की कमी का पता लगाने एवं राज्य को एनीमिया मुक्त कराने के लिए इसके लिए जो ऐप है उसका नाम है AMB-T3। AMB-T3 ऐप ऑप्शन सी से जुड़ा हुआ है, जबकि महिलाओं की सहायता के लिए शक्ति ऐप है। 23, ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध है। सही उत्तर जानिए। सही उत्तर है ये, बड़े नक्सलियों को पकड़ने से। क्वेश्चन नंबर 24, हजारीबाग का बहोरनपुर किस कारण चर्चा में रहा है? ऑप्शन को देखिए। ए, अवरक पट्टी में लिथियम का भंडार मिलने से। दरअसल कोडरमा और गिरिडीह के अवरक पट्टी में लिथियम का भंडार मिला है। सोने का खदान मिलने के कारण झारखंड में 3 स्थानों से सोने की खदान मिले हैं, रांची, खुट्टी और सरायकेला खरसावां से। इन 3 जगहों से मिलाकर के 5 खदानें मिली हैं, जिसमें कि तमाड़ प्रखंड का, जो रांची जिला में आएगा, तमाड़ प्रखंड का जो परासी गांव है वो देश का सबसे बड़ा सोना का खदान है। इसके बाद कोयला भंडार मिला है, ऑप्शन सी, ये रजरप्पा से मिला है। और इस सवाल का सही जवाब है भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जब यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। इसी कारण से हजारीबाग का बहोरनपुर चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सबसे पहले सही उत्तर है बी, के रवि कुमार। के रवि कुमार झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव रंजन ये एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता हैं। सुखदेव सिंह ये मुख्य सचिव हैं और नितिन मदन कुलकर्णी ये राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। नंबर 26, झारखंड सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य के मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर और सीधा उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। 26 का ऑप्शन डी।
27 गुमला की किस खिलाड़ी को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही उत्तर है, पहले जान ले, अष्टम उरांव जो कि इंडियन जूनियर फुटबॉल टीम की कप्तान हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ उदीयमान मतलब कि राइजिंग खिलाड़ी का, इमर्जिंग खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला है या घोषित किया गया है। जमुना टुडू, मैंने पहले बताया कि पर्यावरण के लिए काम करती हैं, लेडी टार्जन कहलाती हैं। पूनम लकड़ा, ये लोहरदग्गा की रहने वाली हैं, फुटबॉल की खिलाड़ी हैं और इनका चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए किया गया। पूनम लकड़ा सीधा भी पूछ सकता है कि पूनम लकड़ा का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, लोहरदग्गा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विशाल कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही उत्तर ही जानते हैं और सही उत्तर है इसका ट्रिपल जंप। चूंकि ये जो पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, ये लास्ट ईयर जून 2022 में हुआ था, लास्ट ईयर, ठीक है, इसलिए बहुत कुछ अब यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। विशाल कुमार का संबंध है ट्रिपल जंप से। 29 सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए रामगढ़ के किस व्यक्ति को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा पदक दिया गया है? सही उत्तर पहले जानिए। सही उत्तर है बी, प्रकाश हेमत सरिया को लोक सेवा पदक दिया गया है सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि अन्य नाम का संबंध कैसे है उसको देख ले। जय नारायण सिंह ये भाजपा के नेता रहे हैं और जनसंघ के काल से ही पार्टी से संबंधित रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जय नारायण सिंह का निधन हो गया है। मनोज यादव ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं और मनोज यादव को जयपाल सिंह मुंडा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मनोज यादव क्रिकेटर रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया है। जबकि शशिकांत इन्हें नेपाल का नोबेल स्टार ऑफ द वर्ल्ड के लिए चयन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन, किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए। डॉक्टर जानूम सोए ये हो भाषा के विद्वान हैं और हो भाषा में योगदान के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए पुरस्कार, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड दिया गया है। मानसिंह मांझी, इनका जो कहानी है उसका नाम है नेने पेटे। मानसिंह मांझी इनकी कहानी है नेने पेटे, ये नोट कर लीजिए। और इसके लिए उन्हें संथाली भाषा का बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन थे। ये मेरा दूसरा सेट था और इस सेट में जो क्वेश्चन आया उससे जुड़ा हुआ जो ऑप्शन था, ऑप्शन भी आपके लिए ऐसा रखा गया है सो दैट कि हम आपको उसके संदर्भ में बता सकें, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन्हीं को हमने ऑप्शन में शामिल किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।